तो मूवी शुरुआत होती है दो भाई मैटी और जेमी के साथ। वो दोनों किसी को मारकर उसके पास से सारे सामान को ले लेते हैं और जब वो उस सामान को चेक करते हैं तो उन्हें उसमें $20,000 मिलता है। जिसके बाद वो दोनों भाई अपने सिटी को छोड़ के मैक्सिको जाने का सोचते हैं, क्योंकि पुलिस को जैसे ही डेड बॉडी मिलेगी वो उसके मर्डरर को ढूंढना शुरू कर देंगे और वो मैक्सिको के रास्ते में निकल पड़ते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है और हम मूवी में रिच को देखते हैं, जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर होता है और अब वो अपने वाइफ और एक बेटी रैली के साथ अपने फादर फ्रैंक के घर शिफ्ट हो गया है। असल में रिच के साथ एक हादसा हुआ है, जिसमें एक दिन वो अपने कार से हॉस्पिटल से वापस आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सामने वाले आदमी का डेथ हो गई, जिसकी वजह से उस आदमी के फैमिली ने रिच पे केस कर दिया। रिच चाहता तो वो केस लड़ सकता है, लेकिन उसने अपने फैमिली को केस और कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ने दिया और केस को डिसमिस कर दिया, जिसकी वजह से उसे उस आदमी के फैमिली को पनिशमेंट के तौर पर बहुत पैसे देने पड़े और उसी की वजह से अब रिच के पास कुछ नहीं बचा। यहाँ रिच की बहन उसे किसी छोटे हॉस्पिटल में जॉब लगवा देती है। रिच के फादर फ्रैंक उस बात से नाराज होते हैं कि अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी उस एक्सीडेंट में तो तुमने केस क्यों नहीं लड़ा। तो वो बोलता है कि मुझे इस केस को जीतने में बहुत टाइम लगता और मैं अपने फैमिली को उतने वक्त के लिए परेशानी में नहीं डाल सकता। इस बात से रिच की वाइफ जैन भी बहुत गुस्से में होती है। उसे अपने बेटी की फिक्र होती है कि उसके फ्यूचर का अब क्या होगा, क्योंकि उन लोगों के पास कोई सेविंग भी नहीं होती है। लेकिन रिच की माँ जैन को समझाती है कि आज पैसा नहीं है तो क्या हुआ, कल फिर से आ जाएगा। इंसान को जीने के लिए अपने फैमिली का साथ बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि रिच अपने पूरे फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी रिच को क्लिनिक से फोन आ जाता है कि क्लिनिक में कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो रिच को जाना पड़ता है। असल में रिच के फादर फ्रैंक शुरू से ही रिच को स्ट्रिक्टली रखे हैं और उन्हें हमेशा से ऐसा लगता है कि उन्होंने रिच के परवरिश में कोई कमी कर दी है। लेकिन फ्रैंक की वाइफ उसे समझाती है कि नहीं, तुमने हमेशा रिच को अच्छे से पाला है और वो आज जो भी है तुम्हारे वजह से ही तो है और आज वो डॉक्टर बन पाया है। फिर वो कहती है कि तुम्हें अपने बेटे के साथ खड़ा रहना चाहिए, अगर तुम उसका साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। फिर वहीं हम देखते हैं कि मैटी और जेमी दोनों भाई एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं और मैटी जेमी को पेट्रोल और बियर लाने के पैसे देता है और मैटी बाहर में ही रुकता है। जेमी अंदर जाकर बियर लेने लगता, लेकिन वहाँ शॉपकीपर को उसकी हरकत ठीक नहीं लगता है और वो उसी बीच पुलिस को कॉल कर देता है छुप कर। उसके बाद मैटी को अंदर से गोली की आवाज आती है और वो अपनी गन लेकर अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि जेमी ने एक लड़की को पकड़ रखा है और उसके सर पर गन लगा रखी है और शॉपकीपर के पास भी गन है। मैटी ये देखकर पैनिक हो जाता है और जेमी को बोलता है कि उस लड़की को जाने दो और वो लड़की भी बहुत गिड़गिड़ाती है कि मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ काम करती हूँ, अपनी जरूरत पूरी करती हूँ। लेकिन जेमी किसी की नहीं सुनता है और जल्दबाजी में आकर उस लड़की को गोली मार देता है, जिसके बाद शॉपकीपर भी फायरिंग करता है और उस फायरिंग में मैटी के पांव में गोली लग जाती है, जिसके बाद शॉपकीपर को भी जेमी गोली मार देता है। अब वो दोनों भाई वहां से भाग जाते हैं क्योंकि वहां पुलिस कभी भी आ सकती थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करे तो करें क्या। मैटी के पांव में गोली भी लगी है और उसे ठीक करवाने वो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते। तभी जेमी को एक आइडिया आता है और वो पास के एक क्लिनिक में जाता है, जहां वो रिच को एक नर्स को ये बोलते सुन लेता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और अब मैं घर जा रहा हूँ। उसके बाद वो दोनों ये प्लान बनाते हैं कि हम इस डॉक्टर के फैमिली को बंदी बनाएंगे और मैटी के पांव का ऑपरेशन करवा कर वहां से भाग जाएंगे। उसके बाद वो दोनों रिच का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। रिच का घर काफी दूर और आइसोलेटेड होता है, जिसकी वजह से इन दोनों भाई का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। अब मैटी जेमी से कहता है कि जाओ और बिना किसी को मारे हुए उन्हें बंदी बनाओ। जेमी अंदर जाता है, जहां फ्रैंक की वाइफ पानी पीने किचन में आती है और उसे देखकर जेमी के हाथ से गोली चल जाती है और फ्रैंक की वाइफ को लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और ये सुनकर फ्रैंक घबराते हुए किचन में आता है, लेकिन जेमी फ्रैंक के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। मैटी भी अंदर जाता है और जेमी पर बहुत गुस्सा करता है और अब ये लोग बुरी तरह से फंस चुके थे और ये दोनों भाई
बहुत पैनिक हो जाते हैं। यहाँ गोली की आवाज सुनकर रिच भी उठ जाता है और अपने गन में बुलेट्स भरने लगता है, और वो जैसे ही गन मैटी पे पॉइंट करता है तब तक जेमी उसके फादर को बंदी बना लेता है। और मैटी बोलता है कि मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मेरे पाँव की ये गोली निकाल दो। तब रिच बोलता है कि मेरा सर्जरी किट दूसरे शेड में है। तो जेमी उसके साथ जाता है, लेकिन वहाँ रिच उस पे हमला कर देता है और जेमी बच जाता है और रिच को बहुत जोर से मारता है और उसको गन पॉइंट पर रखकर वापस से सर्जरी करने के लिए लाता है। फिर रिच मैटी को टेबल पे लेटा देता है और जेमी को बोलता है कि मुझे इसमें एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी इसे पकड़ने के लिए। तो जेमी फ्रैंक को ले आता है और उसके बाद जैसे ही रिच कट करता है तो मैटी बेहोश हो जाता है और फ्रैंक जेमी पे अटैक कर देता है, लेकिन जेमी नाइफ लेकर फ्रैंक को कट कर देता है और फ्रैंक घर से बाहर चला जाता है। जेमी फ्रैंक का पीछा करते हैं, लेकिन फ्रैंक बहुत दूर चला जाता है। वहाँ रिच की वाइफ जैन मौका देखकर पुलिस को कॉल लगा रही होती है, लेकिन जेमी ये देख लेता है और जैन को जोर से मारकर बेहोश कर देता है और जैन और रैली को एक चेयर से बांध देता है। लेकिन रिच मैटी के गर्दन पर चाकू लगाकर जेमी को बोलता है कि मेरी फैमिली को छोड़ दो, लेकिन जेमी गुस्से में आकर गोली चला देता है और रिच के शोल्डर पे लगती है। फिर जैसे ही जेमी चेक करने जाता है, रिच वहां से भाग जाता है और जेमी से बचकर अपनी वाइफ और बेटी को दूसरे शेड में छुपा देता है। वहां फ्रैंक आ जाता है और रिच फ्रैंक से कहता है कि उस शेड में एक सर्जरी किट है, उसे लेकर आए। और रिच के शोल्डर से गोली आर पार कर गई थी, तो वो उस कट को स्टिच कर लेता है। अब हम देखते हैं कि दोनों बाप बेटी कुछ बात करते हैं और फ्रैंक बोलता है कि बेटा मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जिसके बाद जेमी अपने भाई को देखते हुए बहुत रोने लगता है। तभी मैटी को होश आ जाता है और वो भी रोने लगता है। जिसके बाद जेमी से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन जेमी बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब सुबह हो जाती है और जेमी सबको ढूंढने लगता है। तब जेमी पहले शेड के पास आ जाता है जहां फ्रैंक और रिच है, लेकिन फ्रैंक जेमी का ध्यान भटकाने के लिए वायर की मदद से गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगता है, जिसको देख जेमी दूसरी गाड़ी में उसका पीछा करता है और रास्ता ब्लॉक होने की वजह से वो गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जेमी उस पर बहुत गोली चलाता है, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगता और वो उस जंगल में कुछ देर के लिए छुप जाता है। और फिर जेमी गाड़ी लेकर घर की तरफ आने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ रिच दूसरे शेड में जाकर अपनी बेटी से मिलता है। तभी वहाँ जेमी आता है और रैली रिच को मारकर बेहोश कर देता है और रिच और रैली को लेकर अंदर चला जाता है और जैन दूसरे शेड में ही रह जाते हैं। जेमी रिच को बोलता है कि स्टिचेस लगाओ, तो रिच मैटी को स्टिच करना शुरू करता है, लेकिन दर्द के कारण मैटी मर जाता है। तभी दूसरे शेड में फ्रैंक आकर जैन को छुपा लेता है और जैन फ्रैंक का गन लेकर रिच को बचाने जाती है, लेकिन फ्रैंक वहीं रुक जाता है क्योंकि उसको जो कट लगा था उसमें बहुत दर्द हो रहा था। जेमी जैसे ही रिच को मारने वाला होता है, जैन वहां से फायर कर देती है, लेकिन जेमी बच जाता है और जैन का पीछा करते हुए गोली चलाता है, लेकिन जैन बच जाती है। वहां रिच को गन मिल जाता है और वो जेमी को मार देता है, जिसके बाद जेमी गिरते पड़ते अपने भाई के पास जाता है और रिच फिर से एक गोली मार के उसके भाई के पास उसे गिरा देता है और वो मर जाता है। जिसके बाद रिच अपने फैमिली से मिलता है और वहाँ फ्रैंक भी आ जाता है और वो लोग एक दूसरे को हग करते हैं, जिसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, इस मूवी से हमें ये देखने को मिला कि कैसे दो भाई मिलके कितने लोगों की जान ले लेते हैं, उसके बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता और वो दोनों खुद भी मर जाते हैं। और हमें इस मूवी से ये भी सीखने को मिला कि जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो होते ही रहेंगे, लेकिन हमें उसमें अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मैं एक और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय।